नमस्कार। आज हम बिहार की पंचायतों से जुड़ी एक अहम खबर पर बात करने वाले हैं। जी। राज्य के कई जिलों में ना ग्राम कचहरी न्याय मित्र के जो पद खाली थे उनको भरने की प्रक्रिया वो आगे बढ़ी है। हाँ, ये जानकारी आई है। हमारे पास जो डिटेल्स हैं वो यही बता रही हैं कि दूसरे दौर की काउंसलिंग हुई है। अच्छा, दूसरा दौर। हाँ, और उसके बाद काफी लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। हाँ, ये ग्राम कचहरी न्याय मित्रों के पद असल में काफी समय से कई जगहों पर खाली चल रहे थे। तो ये जो दूसरा चरण हुआ है काउंसलिंग का, इसका मतलब शायद ये है कि पहले दौर में या तो उम्मीदवार कम मिले होंगे, हाँ हो सकता है, या फिर कुछ सीटें रह गई होंगी। तो अब इन पदों का भरा जाना, वो भी इतने सारे जिलों में एक साथ, ये निश्चित रूप से स्थानीय स्तर पर एक जरूरी डेवलपमेंट है। तो ये कौन कौन से जिले हैं, मतलब कहाँ ये नियुक्तियां हुई हैं? क्या कुछ खास इलाकों में ही हुआ है ये? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा। जानकारी तो यही कहती है कि ये बिहार के कई हिस्सों में हुआ है। अच्छा। जैसे आप देखें तो दरभंगा और सुपौल से लेकर रोहतास और नालंदा तक काफी फैला हुआ है मतलब। हाँ बिल्कुल, उधर पूर्वी चंपारण और गया में भी, औरंगाबाद, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, मुंगेर, तो मतलब करीब करीब पूरे राज्य में इसका असर दिख रहा है। और ये नियुक्ति पत्र कौन दे रहा है? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इन सभी जगहों पर जो संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच हैं। अच्छा, सरपंच। हाँ, उन्होंने ही जो सफल उम्मीदवार हैं उनको नियोजन पत्र मतलब अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा है। ओके, तो ये जो पद है ग्राम कचहरी न्याय मित्र, इनका असल में काम क्या होता है? ये नाम तो सुना है, पर जमीन पर इनकी भूमिका क्या रहती है? देखिए, ग्राम कचहरी व्यवस्था का जो मूल मकसद है वो यही है कि गांव के स्तर पर जो छोटे मोटे विवाद होते हैं, हाँ, जो आपसी मामले होते हैं, बिल्कुल, उनका निपटारा जल्दी हो, आसानी से हो, बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए। अब न्याय मित्र, जैसा नाम से ये लग रहा है, न्याय का मित्र, तो इनका काम है ग्राम कचहरी की जो कार्यवाही चलती है उसमें सरपंच और पंचों को कानूनी सलाह देना। अच्छा, लीगल एडवाइस। हाँ, लीगल एडवाइस देना, खासकर उन मामलों में जहाँ कानून की बारीकियां समझने की जरूरत हो। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अर्ध न्यायिक सलाहकार की भूमिका में होते हैं। ओके। ताकि जो भी फैसले लिए जाए वो सही हो, कानून के दायरे में हो। ज्यादातर इसमें दीवानी मामले और छोटे मोटे फौजदारी मामले आते हैं। तो मतलब इन नियुक्तियों से क्या हम ये उम्मीद करें कि गांव में जो आपसी झगड़े होते हैं या छोटे कानूनी मसले हैं, हाँ, वो अब शायद जल्दी सुलझेंगे? क्या अदालतों का बोझ कुछ कम होगा इससे? सिद्धांत रूप में तो बिल्कुल यही उम्मीद की जाती है। देखिए, जब स्थानीय स्तर पर ही कोई कानूनी समझ रखने वाला व्यक्ति मौजूद हो जो गाइड कर सके, हाँ, तो न्याय प्रक्रिया ज्यादा सुलभ होनी चाहिए, तेज होनी चाहिए। तो ये जो खाली पद भरे गए हैं, ये इसी दिशा में एक कदम माना जा सकता है। इससे न केवल विवाद निपटारे में तेजी आ सकती है, बल्कि लोगों को अपने गांव में ही एक तरह से न्याय पाने का एक जरिया मिलता है। समय भी बचता है, पैसा भी बचता है। सही बात है। और जैसा आपने कहा, हाँ, इसका एक असर जो हमारी औपचारिक न्यायपालिका है उस पर बोझ कम करने के रूप में भी देखा जा सकता है। इसमें एक बात आपने कही कि सरपंचों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं, इसका क्या खास महत्व है या ये बस एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, इसे सिर्फ फॉर्मेलिटी कहना शायद पूरी तरह ठीक नहीं होगा। ये स्थानीय स्वशासन जो पंचायती राज व्यवस्था है हमारी, हाँ, उसमें स्थानीय नेतृत्व की भूमिका को दिखाता है। सरपंच गांव का चुनावा प्रतिनिधि है, मुखिया है। सही। तो उनके हाथों से नियुक्ति पत्र मिलना इस पूरी प्रक्रिया को एक स्थानीय मान्यता देता है, एक वजन देता है। ये दिखाता है कि न्याय मित्र की जो भूमिका है वो ग्राम पंचायत के कामकाज से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। अच्छा। हालांकि यहाँ ये सवाल भी उठता है और उठना चाहिए कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता कितनी रही, निष्पक्षता कितनी बनी रही। ये सब देखने वाली बातें होंगी आगे। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। खैर, मतलब ये हुआ कि बिहार की कई ग्राम कचहरियों में अब नए कानूनी सलाहकार आ गए हैं, अपनी भूमिका निभाने को तैयार हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ नियुक्ति हो जाना काफी है? इनके सामने चुनौतियां भी तो होंगी निश्चय। बिल्कुल, चुनौतियां तो होंगी ही। देखिए, नियुक्ति तो पहला कदम है, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। कैसे? क्या मतलब? मतलब ये कि इन नए न्याय मित्रों को क्या जरूरी ट्रेनिंग मिली है? क्या उनके पास अपना काम ठीक से करने के लिए संसाधन होंगे? जैसे मान लीजिए कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बैठने की जगह या कोई कानूनी सहायता सामग्री वगैरह। हाँ, ये सब जरूरी है। और एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या वे स्थानीय दबावों से, पॉलिटिक्स से मुक्त होकर निष्पक्ष सलाह दे पाएंगे?
गांव का माहौल अलग होता है। ये तो है। तो ग्राम कचहरी की सफलता असल में काफी हद तक इन न्याय मित्रों की काबिलियत, उनकी ट्रेनिंग और सबसे बढ़कर उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर निर्भर करेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये नियुक्तियां स्थानीय न्याय व्यवस्था को मजबूत करने की एक कोशिश तो है। हाँ, कोशिश है, लेकिन इनकी असली सफलता कई और बातों पर निर्भर करेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये नियुक्तियां एक सकारात्मक संकेत तो है, इसमें कोई शक नहीं, पर अब असली सवाल ये खड़ा होता है कि जमीनी हकीकत में क्या होगा। इन नए न्याय मित्रों के आने से ग्राम कचहरी का जो रोजमर्रा का कामकाज है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो न्याय की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ जस्टिस, उस पर वास्तव में कितना और कैसा असर पड़ेगा। क्या ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों में दिखेगा या लोगों को वाकई इसका फायदा महसूस होगा? मुझे लगता है इस पर आगे लगातार नजर बनाए रखने की जरूरत होगी।